एक्सरसाइज 13B में जो फॉर्मूले यूज़ होंगे, एक इसमें जनरल टर्म निकालनी है x प्लस वाई की पावर n में। जनरल मतलब कोई सी भी टर्म, 5th टर्म, 10th टर्म, जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है टी आर प्लस वन एन सी आर, और फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर r। जैसे 10 टर्म निकालने तो r को 9 रख देंगे, 12 टर्म निकालने तो r को 11 रख देंगे। और एक ये आर ए टर्म फ्रॉम एंड, अगर पूरा एक्सपेंशन करा इसका और एंड से कोई टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला n माइनस आर प्लस टू ए टर्म फ्रॉम द बिगनिंग। मिडिल टर्म का फॉर्मूला है, अगर n इवन होता है, मान लो इसके पास इवन है, 10 है और 14 है, तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला है n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म। और अगर n ऑड होता है तो दो मिडिल टर्म होंगी, तो फर्स्ट मिडिल टर्म होगी इसकी n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म और सेकेंड टर्म n प्लस 3 अपॉन 2। तो 13B का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें दे रखा है 2a प्लस 3b की पावर 12, a दे रखा है 1/3, b दे रखा है 1/4। इसमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म को हम लिखेंगे 4 प्लस 1, जैसे ये था टी आर प्लस 1, तो r हो गया 4 इसमें, तो लिखेंगे 12c4। जो फर्स्ट टर्म है 2a, इसकी पावर 12 माइनस 4 8, और सेकेंड टर्म की पावर 3b की पावर यही 4, तो आ जाएगा 12c4, 2 की पावर 8, 1/3 की पावर 8, 3 की पावर 4। तो a की जगह हम इसकी वैल्यू डाल देंगे 1/3 और b की जगह 1/4 की पावर 4। इसे सॉल्व करके आ जाएगा 55/9। थर्ड पार्ट में निकालना है मिडिल टर्म 2x माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 8, और ये इवन है, इसके लिए फॉर्मूला n अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि 8 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये फिफ्थ टर्म आ जाएगा। फिफ्थ टर्म को लिखेंगे 4 प्लस 1, तो आ जाएगा 8, इसकी पावर 8 है, 8c4, 2x की पावर 8 माइनस 4 और माइनस 1 अपॉन वाई की पावर 4। तो सॉल्व करके आ जाएगा 1120 x की पावर 4 अपॉन वाई की पावर 4। बाकी पार्ट ऐसे ही हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में है x माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 14, फर्स्ट पार्ट है इसका है। इसमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ, इसमें निकालना है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। ऐसे टर्म निकालने जहाँ पर x नहीं आता इसके एक्सपेंशन में। तो पहले जनरल टर्म लिखेंगे टी आर प्लस 1, 14c r, एक्स की पावर 14 माइनस आर, और जो सेकेंड टर्म है माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर r, तो हो जाएगा 14c r, एक्स की पावर 14 माइनस आर, माइनस 1 की पावर r अलग और x की पावर r अलग। ये हो जाएगा 14c r, एक्स की पावर 14 माइनस 2r, ये ऊपर आ जाएगा, और माइनस 1 की पावर r। तो इसमें चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, उसमें x नहीं आना चाहिए, यानी कि x की पावर 0 होनी चाहिए, तो उसको 0 रख देंगे, 14 माइनस 2r को 0। यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 7, तो यहाँ रख देंगे वापस इसमें 14c7 माइनस 1 की पावर 7। तो इसे सॉल्व करके आ जाएगा -3432। यहाँ भी r को 7 रख देंगे तो 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, तो 8 टर्म आ जाएगी इसकी -3432। सेकेंड पार्ट में रूट एक्स अपॉन 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2 एक्स की पावर 12। तो पहले टी आर प्लस 1 निकालेंगे 12c r, जो फर्स्ट टर्म है इसकी उसकी पावर 12 माइनस r, और सेकेंड टर्म है माइनस रूट 3 अपॉन 2x इसकी पावर r। तो इससे अलग कर लेते हैं, रूट एक्स की पावर 12 माइनस r, नीचे रूट 3 की पावर 12 माइनस r, यहाँ रूट 3 अपॉन 2 की पावर r अलग और x की पावर माइनस r अलग। ये रूट एक्स का मतलब पावर हाफ होगी इसकी, तो आ जाएगा x की पावर 12 माइनस r अपॉन 2, ये ऐसे रहेगा नीचे, ये भी ऐसे ही माइनस r। तो लिखा 12c r, ये अलग आ गया, रूट 3 की पावर 12 माइनस r, ये भी अलग, और ये पावर ऐड हो जाएगी इनकी, तो 12 माइनस r अपॉन 2 माइनस r। तो इसमें भी टर्म चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x, मतलब x नहीं आना चाहिए उसमें, तो x की पावर होनी चाहिए 0, इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। तो 12 माइनस r अपॉन 2 इक्वल्स टू r, ये जाएगा 2r, तो 12 इक्वल्स टू 3r, r की वैल्यू आ जाएगी 4। तो r को 4 रख देंगे यहाँ, t4 प्लस 1, यह जाएगा 12c4, नीचे रूट 3 की पावर 12 माइनस 4 8, माइनस रूट 3 अपॉन 2 की पावर 4। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 55/16। थर्ड पार्ट में 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 12, तो उसे लिखेंगे टी आर प्लस 1, 12c r, एक्स 2x स्क्वायर की पावर 12 माइनस r, और माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर r। तो हो जाएगा 12c r, 2 की पावर 12 माइनस r
और एक्स स्क्वायर की पावर ये, तो 24 माइनस 2r, ये -1 की पावर r अलग और x की पावर r अलग, यह आ जाएगा 12 CR 2 की पावर 12 माइनस r, और x की पावर हो जाएगी 24 माइनस 3r, ये ऊपर आ जाएगा, और -1 की पावर r अलग। तो उसमें इंडिपेंडेंट चाहिए तो इसको 0 रख लेंगे, 24 माइनस 3r को, r की वैल्यू आ जाएगी 8, तो ये हो जाएगा 12 C8 2 की पावर 12 माइनस 8 -1 की पावर 8। तो 12 C8 का फॉर्मूला 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 8 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 और -1 की पावर 8 हो जाएगा पॉजिटिव, तो उसको सॉल्व करके आ जाएगा 7920। थर्ड के फर्स्ट पार्ट में दिया है 2a माइनस b अपॉन 3 की पावर 9, इसमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ a की पावर 6 और b की पावर 3। पहले जनरल टर्म लिखेंगे, TR प्लस 1 9CR 2a की पावर 9 माइनस r और सेकेंड टर्म की पावर r, तो 9CR ये आ जाएगा 2 की पावर 9 माइनस r, a की पावर 9 माइनस r और ये -1/3 की, यानी कि -3 की पावर r और b की पावर r। तो उसमें चाहिए हमें a की पावर 6 और यहाँ आ रही है a की पावर 9 माइनस r, तो 9 माइनस r को 6 रख देंगे, r की वैल्यू आ जाएगी 3, तो यहाँ r को 3 डाल देंगे, T3 प्लस 1 9C3 2 की पावर 9 माइनस 3 और नीचे -3 की पावर 3, इसको सॉल्व करके आ जाएगा -1792/9। सेकेंड पार्ट में x² प्लस 1/x की पावर 11, तो पहले TR प्लस 1 लिखेंगे 11CR, फर्स्ट टर्म है x² इसकी पावर 11 माइनस r, सेकेंड टर्म 1/x की पावर r, तो यह आ जाएगा 22 माइनस 2r और ये नीचे x है इसकी पावर माइनस r, ये भी माइनस में आ जाएगा ऊपर, तो उसकी पावर हो जाएगी 22 माइनस 3r और इसमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, यानी कि ये 7 के इक्वल होना चाहिए, 22 माइनस 3r इक्वल्स टू 7, यहाँ से 3r इक्वल्स टू 15, r की वैल्यू 5, तो r की वैल्यू 5 रख देंगे इसमें, T5 प्लस 1 11C5, तो उसको सॉल्व करके आ जाएगा 462। थर्ड पार्ट में x की पावर 4 माइनस 1/x क्यूब की पावर 15, इसमें भी TR प्लस 1 निकालेंगे, 15CR, तो पहली टर्म है x की पावर 4 इसकी पावर 15 माइनस r और -1/x क्यूब की पावर r अलग, तो आ जाएगा 60 माइनस 4r, ये -1 की पावर r अलग, नीचे x की पावर 3r, तो ये पावर ऊपर जाएगी, आ जाएगी 60 माइनस 7r और इसमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 17 -17, तो इसको -17 के इक्वल लिख लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 7r इक्वल टू 77, r आ जाएगा 11, तो r को 11 रख देंगे यहाँ, T11 प्लस 1 15C11 और -1 की पावर 11, तो आ जाएगा T12 इक्वल्स टू, उसको सॉल्व करके आ जाएगा -1365। थर्ड पार्ट में वैल्यू दी है x/2 माइनस 3/x की पावर 10, इसमें जनरल टर्म निकालेंगे TR प्लस 1, ये हो जाएगा 10CR x/2 की पावर 10 माइनस r माइनस 3/x की पावर r, ये 10CR अलग, x की पावर 10 माइनस r और नीचे 2 की पावर 10 माइनस r, -3 की पावर r और नीचे x की पावर r अलग, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगी x की पावर 10 माइनस 2r और ये ऐसे ही बच जाएंगे, -3 की पावर r 2 की पावर 10 माइनस r, तो उसमें कोफिशिएंट ढूंढना है x की पावर 4 का, तो यानी कि 10 माइनस 2r इक्वल्स टू 4, तो 2r इक्वल्स टू 6, r की वैल्यू आ जाएगी 3, यहाँ r को 3 डाल देंगे, T3 प्लस 1 ये 10C3 -3 की पावर 3 2 की पावर 10 माइनस 3, तो सॉल्व करके आ जाएगा 405/256। क्वेश्चन 4 में दिया है 3 प्लस ax की पावर 9, इसमें दिया है कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब और a की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले TR प्लस 1 निकालते हैं, जनरल टर्म 9CR 3 की पावर 9 माइनस r ax की पावर r, तो 9CR 3 की पावर r, a की पावर r अलग कर देते हैं और x की पावर r अलग, तो इसमें दिया है कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, अगर x² होगा तो r की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो हो जाएगा 9C2 3 की पावर 9 माइनस 2 a की पावर 2 और x क्यूब का कोफिशिएंट दिए तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 9C3 3 की पावर 9 माइनस 3 और a की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा, a² से a क्यूब, 9C2 होता है 9 इंटू 8/2 इंटू 1, ये 3 की पावर 7, 9C3 होता है 9 इंटू 8 इंटू 7 3 इंटू 2 इंटू 1,
तो 9 8 भी कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, और 3 की पावर 6 से 3 कैंसिल, तो ये 3 बचेगा, ये 3 ऊपर जाएगा, 3 इंटू 3 और 7 नीचे, तो एक वैल्यू आ जाएगी 9/7। क्वेश्चन फिफ्थ में दिया है पी एक्स प्लस 1/px की पावर n, और इसमें 4 टर्म निकालनी है, तो 4 टर्म होगी इसकी t3 + 1, तो हो जाएगी nc3 px की पावर n-3 और 1/x की पावर 3, तो ये जाएगा nc3 p की पावर n-3 x की पावर n-3 और x की पावर -3, और तो ऊपर जाके जाएगी n-6। अभी बोल रहे हैं ये जो टर्म है ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है, मतलब x की पावर 0 है, तो n-6 को 0 रख के n के लिए आ जाएगी 6। तो एक तो n ढूंढना है इसमें, दूसरा इसकी 4 टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो n को यहाँ रख देंगे 6c3, यहाँ रख देंगे 6c3 और p की पावर 6-3 और x तो 0 हो जाएगी पावर 6-6। इस टर्म की वैल्यू दे रखी है 5/2, p निकालना है, तो 6c3 करेंगे 6 × 5 × 4, नीचे 3 × 2 × 1, ये p³ आ जाएगा, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 × 6 से 6 कैंसिल, p³ हो जाएगा 1/8, तो p³ को लिख सकते हैं 1/2 का क्यूब, यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 6 क्वेश्चन में 2x + 1/8 की पावर 10, इसका एक्सपेंशन गिवन है 1024 x की पावर 10, 640 x की पावर 9, ax की पावर 8 और bx की पावर 7, और ये चलता रहेगा आगे। तो उसमें a और b की वैल्यू ढूंढनी है पहले, तो हम भी इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बायनोमियल से। इसको लिखेंगे 10c0 2x की पावर 10, 10c1 2x की पावर 9 और 1/8 की पावर 1, फिर 10c2 2x की पावर 8 1/8 का स्क्वायर, फिर 10c3 2x की पावर 7 1/8 का क्यूब। हम भी 4 टर्म निकाल लेते हैं इसकी, और ये गिवन है 4 टर्म। तो जैसे x की पावर 8 का कोफिशिएंट ये है, तो यहाँ पर x की पावर 8 इससे आएगी, इसका कोफिशिएंट होगा 10c2 2 की पावर 8 1/8 का स्क्वायर, ये एक इक्वल हो जाएगा। फिर x की पावर 7 का कोफिशिएंट b है, और यहाँ पर x की पावर 7 का कोफिशिएंट है 10c3 2 की पावर 7 1/8 का क्यूब, ये b की वैल्यू है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे 10 × 9 2 × 1, और ये जाएगा 256/64, ये कैंसिल हो जाएगा 4, ये 2 × 4, ये आ जाएगा 180। ऐसे ये 64 × 2, 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 × 9, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 180, बी आ जाएगा 30। सेकेंड पार्ट में एक्सप्रेशन दिया है 3x - 2 2x + 1/8 की पावर 10, इनका प्रोडक्ट दिया है और इसमें ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 8, तो इसे एक्सपेंड करके दे ही रखा है ये 1024, फिर 640, ए हमने निकाल लिया 180 और बी आ गया 30। तो x की पावर 8 कब आएगा, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 7 है और ये x की पावर 1 है, तो x की पावर 8 आ जाएगा इसमें, हो जाएगा 3 × 30, और -2 को हम इससे करेंगे x की पावर 8 से, तो भी x की पावर 8 आएगा, -2 × 180, तो 90 - 360 यानी कि -270। थर्ड पार्ट में दिया है थर्ड और फोर्थ टर्म की वैल्यू इक्वल है और x निकालना है। थर्ड मतलब ये दोनों इक्वल हैं, तो a की वैल्यू है 180 x की पावर 8, ये 30 x की पावर 7, दोनों इक्वल है, तो यहाँ से x की पावर 7 कैंसिल हो जाएगा, एक x बचेगा, 30/180, यह जाएगा 1/6। 7 क्वेश्चन में दिया है x² + 1/bx की पावर 11, इसमें ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7। पहले जनरल टर्म लिखते हैं tr + 1 11cr ax² की पावर 11 - r और 1/bx की पावर r, जगह 11cr, यहाँ से जगह a की पावर 11 - r और x की पावर 22 - 2r, नीचे b की पावर r x की पावर r, तो ये ऊपर जाएगा x और माइनस r हो जाएगी 22 - 3r। तो हमें ढूंढना है x की पावर 7 का कोफिशिएंट, तो इसको 7 के इक्वल रख देंगे, यह आ जाएगा 15 = 3r, तो r की वैल्यू 5, तो कोफिशिएंट हो जाएगा x की पावर 7 का, r इसमें 5 डाल देंगे, 11c5 a की पावर 11 - 5 b की पावर 5, ये आ जाएगा। फिर बोला ax² ax + 1/bx² के 11, इसमें x की पावर -7 का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो पहले जनरल टर्म tr + 1 11cr ax की पावर 11 - r 1/bx² की पावर r, ये अलग अलग कर देंगे, a की पावर 11 - r x की पावर 11 - r
नीचे b की पावर r और x की पावर 2r। अभी ऊपर जाएगा तो x की पावर 11 माइनस 3r बन जाएगी, 11 माइनस 3r, बाकी ऐसे ही रहेंगे सब। अब इसमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7, तो इसको -7 के इक्वल रख देंगे, तो 3r इक्वल टू 18, r आ गया 6, तो r को 6 डाल देते हैं इसमें। तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -7 11c6, a की पावर 11 माइनस 6, b की पावर 6, ये आ जाएगा। अब बोला है दोनों कोफिशिएंट इक्वल है, ये जो x की पावर 7 का कोफिशिएंट आया था ये, और यहाँ जो x की पावर -7 का, इनको इक्वल रखना है और यहाँ से रिलेशन ढूंढना है ए बी में। इसको लिखेंगे 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 5 6 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल। इसको भी 11 फैक्टोरियल, 11 माइनस 6 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये ए की पावर 6 है, ए की पावर 5, ये भी कैंसिल, ए बचेगा एक, या बी की पावर 5 कैंसिल, एक भी बचेगा यहाँ, तो ए बी इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन 8 में x प्लस ए की पावर n, इसकी 3 टर्म दी है शुरू की, तो हम भी एक्सपेंड कर लेते 3 टर्म, nc0 x की पावर n, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू ए, फिर nc2 x की पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर। 3 टर्म हमने भी निकाली इसकी, और 3 टर्म ये दे रखी है, तो मतलब फर्स्ट टर्म इसके इक्वल है 1 के, यानी कि nc0 तो 1 होता है, x की पावर n 1 होगा तो x हो जाएगा 1। फिर सेकेंड टर्म है nc1 n हो जाएगा, x तो 1 है a, और ये दे रखा है 56। फिर थर्ड टर्म है nc2, इसका फॉर्मूला nn माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, x तो 1 है, यहाँ a स्क्वायर इक्वल्स टू 1372। इसको मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं an का स्क्वायर माइनस an इंटू a, और ये 2 उधर चला जाएगा ऊपर। an के लिए 56 रख देते हैं यहाँ से, इसमें 56, और ये आ जाएगा 2744। इसका स्क्वायर होगा 3136, फिर ये 2744 इधर आ जाएगा, और ये 56 है उधर, तो उसको माइनस करके आ जाएगा 392 इक्वल टू 56 ए की वैल्यू होगी 392 अपॉन 56, 7 आ जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं 7, n इंटू 7 इक्वल्स टू 56, तो n की वैल्यू आ जाएगी 8। x हो गया 1, a हो गया 7, n हो गया 8। क्वेश्चन 9 में दिया है x क्यूब अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 9, इसमें निकालना है 4 टर्म फ्रॉम एंड। इसका फॉर्मूला लिखा रखा था, 4 टर्म फ्रॉम एंड हो जाएगी 9 माइनस 4 प्लस 2, 9 मतलब ये 9 माइनस 4 प्लस 2 टर्म फ्रॉम बिगनिंग, यानी कि आ जाएगा 11 माइनस 4 7 टर्म। तो जो बिगनिंग से 7th होगी वो एंड से 4th होगी, तो T7 हो जाएगा T6 प्लस 1, फॉर्मूला 9c6 एक्स क्यूब अपॉन 2 की पावर 9 माइनस 6 3, और माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 6, तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, फिर 9 माइनस 6 3 फैक्टोरियल, फिर 6 फैक्टोरियल, और एक्स की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 3, ये प्लस हो जाएगा इवन पावर है, तो 2 की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर 12, तो उसे लिख सकते हैं 9 8 7 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ये 12 माइनस 9 एक्स की पावर 3 बचेगी, और ये 6 माइनस 3 2 की पावर 3, तो जाएगा 3 टू 6, ये भी कैंसिल 3, और ये 2 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 7, और ये 8 हो जाएगा अपॉन एक्स क्यूब, ये आ जाएगा 672 अपॉन एक्स क्यूब। 10 क्वेश्चन में दिया है जो 1 प्लस एक्स की पावर 43 है, इसमें जो कॉफिशिएंट है t2r प्लस 1 और जो कॉफिशिएंट है tr प्लस 2 टर्म का वो इक्वल है, तो r की वैल्यू निकालनी है। तो ये तो ऐसे लिख दिया, इसको हम लिख सकते हैं r प्लस 2 को r प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 अलग चाहिए होता है फॉर्मूला लगाने के लिए, तो इसमें फॉर्मूला बनेगा 43c2r, और इसमें बनेगा 43c r प्लस 1। कॉफिशिएंट लेने एक्स की जरूरत नहीं है, तो NCr इक्वल्स टू NCp इक्वल्स टू NCq होता है, तो फॉर्मूला पड़ा होगा p प्लस q, इन दोनों को प्लस करके 43 आता है, तो 2r प्लस r प्लस 1 इक्वल्स टू 43, तो 3r इक्वल्स टू 42, तो r की वैल्यू आ जाएगी 14। 11 क्वेश्चन में बोला है कि 1 प्लस अल्फा एक्स की पावर 4, इसकी जो मिडिल टर्म है, पहले मिडिल टर्म निकाल लेते हैं। मिडिल टर्म का फॉर्मूला E1 है, तो 4 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म हो जाएगी T2 प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4c2 अल्फा एक्स की पावर 2, 4c2 6 होता है, अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसकी मिडिल टर्म निकालनी है, ये भी n 6 है E1 है, तो n अपॉन 2 प्लस 1 टर्म, 4 टर्म आएगी, 4 टर्म को लिखते हैं T3 प्लस 1, ये हो जाएगा 6c3 माइनस अल्फा एक्स की पावर 3,
6 से 6 हो जाएगा -20, ये 20 हो जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा -20 अल्फा क्यूब एक्स क्यूब। तो ये कह रहे हैं दोनों के जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है मिडिल टर्म के। इसका कोफिशिएंट है 6 अल्फा स्क्वायर, इसका -20 अल्फा क्यूब, ये दोनों इक्वल है। तो अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू -6/20 यानी कि 3/10। 12 क्वेश्चन में y की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/3 की पावर n, इसमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, इसकी वैल्यू दे रखी है 45। तो अब जो कोफिशिएंट है थर्ड टर्म फ्रॉम एंड वो किसके इक्वल होगा, n-3 प्लस 2, n ये n-3 प्लस 2 टर्म फ्रॉम बिगनिंग, ये आ जाएगा n-1। Tn-1 को हम लिख सकते हैं n-2 प्लस 1 या प्लस 1 बनाना है, इसमें फॉर्मूला लगेगा nCn-2। तो इसकी वैल्यू दे रखी है 45, nCn-2 की 45। फॉर्मूला लगाते हैं n फैक्टोरियल n माइनस ये इसका फैक्टोरियल और फिर इसका फैक्टोरियल 45। n फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं n-1 n-2 फैक्टोरियल, और नीचे ऐसे रहेगा 2 × n-2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा n² - n = 90, n² - n -90। इसके फैक्टर कर लेते हैं 10n और 9n, इन दोनों में n कॉमन n-10, इन दोनों में 9 कॉमन n-10, फिर दोनों में n-10 कॉमन आ जाएगा n + 9। तो n के लिए 10 आएगी, एक -9 नेगेटिव तो होगी नहीं, n के लिए होगी 10। फिर बोला इसके 6 टर्म निकालनी है, 6 टर्म मतलब 5 + 1, n तो आ गया हमारा 10, तो 10c5 फर्स्ट टर्म की पावर 10 - 5 और सेकेंड टर्म x की पावर 1/3 की पावर 5, तो 10c5 होता है 252, ये y की पावर 5/2, ये x की पावर 5/3। क्वेश्चन 13 में बोला है जो इसकी मिडिल टर्म है 1 + x की पावर 2n, वो इक्वल है जो इसके अंदर दो मिडिल टर्म आएंगी ऑड है पावर इसकी, उनके सम के इक्वल। पहले मिडिल टर्म निकालते हैं, इवन है तो n/2 + 1 मतलब 2n/2 + 1, तो n + 1 टर्म इसकी मिडिल टर्म है, तो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा tn + 1 का 2nCn, तो उसको हम a मान लेते हैं। फिर 1 + x की पावर 2n - 1, इसमें दो मिडिल टर्म होंगी ऑड है पावर। फर्स्ट मिडिल टर्म होगी 2n - 1 + 1/2 यानी कि nth, तो tn निकालने के लिए हम लिखते हैं n - 1 + 1 या +1 चाहिए, tr + 1 का फॉर्मूला लगाएंगे जब, तो हो जाएगा 2n - 1 cn - 1। इसके सेकंड मिडिल टर्म निकालते हैं, n की जगह 2n - 1 + 3/2, तो ये आ जाएगा n + 1 टर्म। तो कोफिशिएंट निकालेंगे, आ जाएगा 2n - 1 cn। तो हमें प्रूव करना है कि इन दोनों कोफिशिएंट को प्लस करके इसके इक्वल आना चाहिए, तो इन दोनों के सम को हम b मान लेते हैं। एक फॉर्मूला होता है NCR और NCR + 1, अगर इन्हें प्लस करते हैं तो आता है n + 1 CR + 1, मतलब ऊपर सेम होता है तो बढ़ जाता है, ऊपर सेम है दोनों में, एक बढ़ जाएगा 2n, और नीचे r और r + 1 होता है, एक ज़्यादा होता है n - 1 से एक ज़्यादा n, तो बड़ी टर्म आ जाएगी, तो 2nCn आ जाएगा, तो ये आगे a के इक्वल। फोर्टीन क्वेश्चन में मिडिल टर्म निकालनी है, इसकी प्रूफ करना है 1 + x की पावर 2n, इसकी मिडिल टर्म को ऐसे प्रूफ करना है। पहले इवन है 2n/2 + 1 टर्म, ये आ जाएगा n + 1, मिडिल टर्म हो जाएगी 2nCn 2n, और ये r है tr + 1, तो NCR होता है 2nCn x की पावर n का फॉर्मूला 2n फैक्टोरियल 2n - n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। तो 2n फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, 2n 2n - 1 2n - 2 ऐसे चलता रहेगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, नीचे ऐसे आएगा और x की पावर n। तो इसमें ऑड टर्म्स है 1 3 5 2n - 1, ये सब ऑड, इनको अलग कर देते हैं, और इवन टर्म है 2 4 6 2n - 2 2n, ये सब अलग कर देते हैं, और x की पावर n अलग, नीचे ऐसे आएगा n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, पहले 2 को लिखते हैं 2 × 1, 4 को लिखते हैं 2 × 2, 6 को 2 × 3, इसमें 2 कॉमन आ जाएगा n - 1, और 2n को 2 × n, तो इसको तो ऐसे ही लिखेंगे पूरा। इसमें 2 एक बार आ रहा, 2 बार आ रहा, 3 बार आ रहा, n माइनस ये n टाइम्स आ रहा 2, तो 2 n बार आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो 2 की पावर n हो जाएगी, यहाँ से बचेगा 1 2 3 n - 1 और n, बाकी ऐसे नीचे ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, n फैक्टोरियल कैंसिल, तो आ जाएगा 1 3 5 2n - 1 2 की पावर n x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल।
15 में सीरीज दी है 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 10। इसमें कोफिशिएंट ढूंढना है x की पावर 6 का। तो ये जीपी बन रही है और इसमें 11 टर्म्स हैं, क्योंकि 1 से लेके 10 तक तो ये आ ही रही है और एक टर्म ये अलग से आ रही है। तो जीपी के सम का फॉर्मूला लगाते हैं ए आर की पावर 11, आर ही हो जाएगा ये अपॉन ये, पढ़ा ही होगा जीपी में, 11 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये कैंसिल, ये आ जाएगा। तो हमें इसमें ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5। अगर नीचे x हटा देंगे तो हमें ढूंढना होगा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6, क्योंकि जिसमें x की पावर 6 आएगा वो नीचे x कट के x5 बन जाएगा। तो हम इसमें एक कोफिशिएंट ढूंढ लेंगे x की पावर 6 का। तो इसकी जनरल टर्म होती है 11 CR x की पावर r, तो r हो जाएगा 6 के इक्वल। तो कोफिशिएंट हो जाएगा 11 से 6, इसका फॉर्मूला 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करके आ जाएगा 11 10 9 8 7 6, ये कैंसिल, 5 फैक्टोरियल 5 4 3 2 1। तो इसे कैलकुलेट करोगे तो 462 आ जाएगा। 16 क्वेश्चन में दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2n। इसमें एक्स की पावर p का कोफिशिएंट निकालना है, एक्स की पावर p का। तो पहले टी आर प्लस 1 निकालते हैं, 2n सी आर एक्स स्क्वायर की पावर 2n माइनस आर और 1 अपॉन एक्स की पावर आर। ये जाएगा 2n सी आर एक्स की पावर 4n माइनस 2r यहाँ से, और ये एक्स की पावर माइनस आर। ये जगह 2n सी आर यहाँ पर पावर ऐड हो जाएगी, हो जाएगा 4n माइनस 3r। तो यहाँ पर x की पावर आ रही है 4n माइनस 3r और हमें चाहिए x की पावर p का कोफिशिएंट, तो यानी कि ये p के इक्वल हो जाएगा। तो उसको p के इक्वल रख लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4n माइनस पी इक्वल्स टू 3r। r की वैल्यू आएगी 4n माइनस पी अपॉन 3। अब कोफिशिएंट निकालने के लिए जो r की वैल्यू आई इसमें रख देते हैं यहाँ पर, हो जाएगा 2n c 4n माइनस पी अपॉन 3। तो एन सी आर का फॉर्मूला लगाते हैं, n फैक्टोरियल फिर n माइनस आर फैक्टोरियल, इसको माइनस करेंगे और फिर r फैक्टोरियल। इसका एलसीएम लेंगे, 3 आएगा 6 माइनस 4n, 2n आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस p, तो 2n प्लस p अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ये ऐसे ही बच जाएगा 4n माइनस p अपॉन 3 फैक्टोरियल। 17 क्वेश्चन में जो x प्लस ए का एक्सपेंशन होगा, इसमें जितनी भी ऑड टर्म्स आएंगे उनका सम p है और जितनी इवन टर्म्स आएंगी उनका सम है q। तो फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सेवन टर्म वो सब ऑड है, उनका सम हो जाएगा p, और सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, एट टर्म उनका सम हो जाएगा q। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं p प्लस q। और अगर x माइनस ए का एक्सपेंशन करेंगे तो इसमें पहली टर्म प्लस आएगी, दूसरी माइनस, फिर प्लस माइनस, तो ऑड टर्म सारी प्लस की आएंगी तो प्लस q, और इवन टर्म सारी माइनस की आएंगी तो माइनस q। तो x प्लस ए की वैल्यू होगी पावर n की p प्लस q, x माइनस ए की पावर n p माइनस q। अब इन दोनों को फर्स्ट पार्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x प्लस ए एक्स माइनस ए की पावर n, इधर p प्लस q इंटू पी माइनस q। ये a प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर n, और ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। फिर एक अलजेब्रा का फॉर्मूला पड़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। तो p प्लस क्यू की जगह हम लिखते हैं x प्लस ए की पावर n, तो ये स्क्वायर है तो 2n, ऐसे p माइनस क्यू की जगह x माइनस ए की पावर n, तो ये भी 2n हो जाएगा 4pq। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना था। फिर एक और थर्ड पार्ट के लिए फार्मूला पड़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a प्लस बी, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p प्लस क्यू की जगह वही x प्लस ए की पावर n, तो 2n हो जाएगी। यहाँ पर भी x माइनस ए की पावर n, तो ये 2n इक्वल्स टू 2p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। थर्ड पार्ट में ये प्रूफ करना था। 18 क्वेश्चन में 1 प्लस एक्स की पावर n दिया है और उसमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ r एट टर्म, r प्लस 1 एट टर्म, r प्लस 2 एट टर्म, जो भी इनके कोफिशिएंट आएंगे वो AP में है और ये रिजल्ट प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले TR निकालते हैं, TR को हम लिखते हैं r माइनस 1 प्लस 1, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा NCR माइनस 1। TR प्लस 1 में डायरेक्ट NCR कोफिशिएंट लेना है खाली, और TR प्लस 2 को हम लिखते हैं r प्लस 1 प्लस 1, ये जाएगा NCR प्लस 1। तो उसका मतलब NCR माइनस 1 NCR प्लस 1, ये AP में है। अगर ये AP में है तो ट्वाइस ऑफ सेकेंड टर्म 2b इक्वल्स टू a प्लस c होता है, तो 2 टाइम्स NCR इक्वल्स टू NCR माइनस 1 प्लस NCR प्लस 1। इसका फॉर्मूला लगाते हैं n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल फिर r फैक्टोरियल, इसका भी n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये जाएगा n माइनस r प्लस 1 और फिर r माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसमें भी n फैक्टोरियल, फिर n से इसको माइनस करेंगे n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल
और आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ऊपर ये जो एन स्क्वायर एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2/n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब ये जो n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल से ब्रेक करते हैं, पहले n माइनस आर प्लस वन, फिर इससे एक कम n माइनस आर, फिर एक और कम करेंगे n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। इसको ऐसे ही लिख देते हैं, यहाँ n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल ऐसे ही, r प्लस वन फैक्टोरियल को ब्रेक करते हैं, r प्लस वन फिर r माइनस वन का फैक्टोरियल। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, ये आएगा n माइनस आर प्लस वन, ये तीनों आएंगे यहाँ पर, और इधर r प्लस वन आर और r माइनस वन का फैक्टोरियल। ये तो दोनों में है तो एक ही बार आएगा, और ये भी दोनों में है तो एक ही बार आएगा। तो यहाँ से r प्लस वन इधर और n माइनस आर प्लस वन n माइनस आर इधर। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं, आर स्क्वायर प्लस आर, या एन स्क्वायर, फिर एन आर, फिर माइनस एन आर, फिर माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर, फिर एन माइनस आर, ये आ जाएगा ऊपर। अब इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख देते हैं एन माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ पर ये ऐसे लिख देंगे, और इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं आर फैक्टोरियल, और आर प्लस वन ऐसे ही छोड़ देंगे। ये कट जाएगा इससे और ये कट जाएगा इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 n माइनस आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन, और इधर एन स्क्वायर, ये 2n आर हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, और ये प्लस n, ये माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा। इधर ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा 2nr, फिर 2n माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2r, फिर 2r प्लस 2, और ये ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये माइनस 2r से प्लस 2r गया, ये बचेगा n स्क्वायर, ये माइनस 2r स्क्वायर उधर जाके ऐड हो जाएगा इसके साथ 4r स्क्वायर, ये 2nr है, इधर जाके माइनस 2nr होगा तो माइनस 4nr, ये प्लस का 2n उधर जाएगा माइनस 2n, तो माइनस 2n प्लस n माइनस n, और ये 2 इधर जाके माइनस 2। तो पहले n स्क्वायर लिखते हैं और इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं n माइनस n, ये आ जाएगा 4r प्लस वन, ये 4r स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यही प्रूफ करना था। नाइनटीन क्वेश्चन में बोला है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स बार एन दिया, इसमें बोला है कोफिशिएंट ऑफ 4 टर्म इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ 10 टर्म। तो इसे t3 प्लस वन लिख सकते हैं, इसे t9 प्लस वन, इसका फॉर्मूला nc3, इसका nc9। तो अगर nc q के इक्वल होता है तो n की वैल्यू होती है p प्लस क्यू, n की वैल्यू आ जाएगी 12। 28 में बोला 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स की पावर n, इसमें हमें ढूंढना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n। तो इसे एक्सपेंड करते हैं nc0 फिर nc1 x प्लस माइनस करके, सेकेंड लास्ट टर्म ये हो गया nc n माइनस वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, और लास्ट टर्म nc n माइनस एक्स की पावर n, nc0 1 nc1 n, यहाँ पर माइनस वन की पावर n माइनस वन अलग कर देते हैं और x की पावर n माइनस वन अलग, यहाँ पर भी माइनस वन की पावर n और x की पावर n। अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, तो जब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर n आएगा, तो कोफिशिएंट हो जाएगा ये nc n माइनस वन की पावर n, और जब x को मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर n माइनस वन से तो भी x की पावर n आएगा, कोफिशिएंट हो जाएगा ये nc n होता है 1, nc n माइनस वन होता है n, इन दोनों माइनस वन की पावर n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से माइनस वन तो माइनस n, तो ये आ जाएगा कोफिशिएंट माइनस वन की पावर n 1 माइनस n।